अस्सलाम वालेकुम। कंवल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स पर आपको खुश आमदीद कहा जाता है। आपसे गुजारिश है कि कंवल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और मेरा दूसरा चैनल कंवल वॉइस को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। जैसे ही उन्होंने ऑफिस में कदम रखा, एक साथ बावना और पल्लवी की आवाज आई, वाह सर, आज तो आप और भी हैंडसम और क्यूट लग रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए अपने कैबिन की तरफ बढ़ गए। उन्होंने दराज खोलकर अपना मोबाइल निकाला, जो वो कल रात यहीं भूल गए थे। बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। एक नया नाम, एक नया नंबर उन्हें बेचैन कर रहा था। उन्होंने ओके का बटन पुश किया तो मैसेज खुलता चला गया। आदाब तस्लीम, आपकी गज़ल रूप की शोभा में पड़ी हमें बेहद पसंद आई। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मन महनाज। फराज के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने इस नंबर पर रीडायल करके कॉल किया। रिंग बराबर जा रही थी और चंद सेकंड के बाद फोन की दूसरी तरफ एक खूबसूरत और मीठी आवाज़ उभरी तो फराज की हवास पर नशा छाने लगा। और जब उसने अपना तारफ करवाया तो वो बेचैन हो उठे। ये वही तो थी जिसका अफसाना उन्होंने हाथों मशरक के सुनहरे औराक पर जगमगाता हुआ देखा था। कितने दिनों से इस बेचैन रूह को उसकी आवाज़, उसकी शख्सियत की तलाश थी। ये तो उन्हें महनाज का हम नाम समझे हुए थे। जिस दिन से उन्होंने हाथों मशरक में महनाज का अफसाना अनारकली के फूल पड़ा था, उस दिन से वो बेताब और बेचैन हो उठे थे। उनके जहन ने सोचना बंद कर दिया था। वो चाहते तो उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस खातून मशरक के इदारे से ले सकते थे, मगर इस तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं गया था। बेचारे कभी फाइल चेक करते तो कभी चेक साइन करते करते अचानक खोने लगे थे। और ऑफिस में लड़कियां पूछ बैठती थीं, वाई सर, इस उदासी की वजह। और फिर एक दिलकश मुस्कुराहट होंठों पर नमूदार होती तो गोया सारी फिजा में दिलकशी छा जाती। और आज उस हसीन कातला का एक SMS पढ़कर उनका दिल बाग बाग हो गया। और फिर महनाज ने खूबसूरत किताब उल्फत के चिराग उन्हें तोहफे में भेजी थी, जिसे पढ़कर उनके जहन पर वो और भी तेजी से छाती चली गई। मोहब्बत जवाब नहीं मांगती फराज। मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि मैं आपको चाहूँ या ना चाहूँ, आप बस मोहब्बत किए जाओ। नहीं, ये तो तोहफा है खुदा की तरफ से, पता नहीं वो किस पर मेहरबान हो जाए और ये अनमोल तोहफा अदा कर जाए। महनाज का SMS दिन पर दिन उनकी बेचैनी में इजाफा करने लगा था। वो खुद हैरान थे कि वो अब तक उसकी मोहब्बत को ना पा सके थे। उनके लिए खूबसूरत तितलियां शौक से उड़ती फिरती थी। सैकड़ों हसीनाओं ने कदम में गुलाब बिछा दिए थे, मगर फराज को किसी से मोहब्बत नहीं हुई। वो बस आसूदगी की तलाश में कुछ देर के लिए मदहोश हो जाते, मगर मोहब्बत उन्हें महनाज से हो गई थी, क्योंकि ये एक पाक जज्बा था और उसकी पाकीज़गी तो बस महनाज से ही मिल सकती थी। मोहब्बत का जज्बा अपना एक अलग मकाम बना चुका था। हजारों मील दूर रह कर भी महनाज पूरी तरह उनके दिल पर काबज हो चुकी थी, उनकी सांसों में रच बस चुकी थी। वो सबको फरामोश कर चुके थे। उनकी नज़रें हाथून मशरक के सुनहरे औराक पर उसके अफसानों और गज़लों की तलाश में भटकने लगी थी। हाँ, उन्हें मोहब्बत हो चुकी थी उससे, उसकी तहरीर से। अनारकली के फूल जैसा महबूब कर दिया। वो उन्हें इतनी महबूब हो गई कि वो सबको नज़रअंदाज करते चले गए, यहाँ तक कि रिदा की शिकवा भरी आंखों को भी वो नज़रअंदाज किए जा रहे थे। आज फ़ोन पर बातों के दौरान उन्हें सिगरेट की तलब हुई। महनाज, इजाज़त हो तो सिगरेट सुलगा लूँ। फिर वो सिगरेट सुलगा कर होंठों तक ले गए थे। और आज सुबह जब वो सिगरेट जलाकर होंठों तक ले गए तो उनके मोबाइल पर मैसेज आया। लिखा था, फिर जलाई सिगरेट, आज के बाद ना चूमे ये प्यारे लब सिगरेट। महनाज 5 साल गुजर चुके थे और आज वो काम के लोड की वजह से काफ़ी थक चुके थे और काफ़ी अपसेट भी थे। जोशी, एक गिलास कूलर का पानी लाओ। और जलती हुई सिगरेट का एक कश लेकर आंखें बंद की तो छम से महनाज का सरापा निगाहों में था। उसका चेहरा उदास था, उसकी आंखें नम थीं, और जो खुलती हैं बिन पलकें तो आपके होंठों के कंवल खिल जाते हैं। उसी वक्त मैसेज आया था, मगर फराज के लब नहीं मुस्कुराए। उनकी आंखें जल थल हो गई। दिल बेकरार हो गया। दिल ने फिर याद किया महनाज के इस मैसेज को। फिर जलाई सिगरेट,
آج کے بعد نہ دیکھوں ان پیارے لبوں کو چومتے ہوئے سگریٹ، اور انہوں نے جلتی ہوئی سگریٹ اسٹرے میں ڈال دی۔